लास्ट में कॉल टू एक्शन बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे भाई। वो क्या है इस वीडियो का भी कि चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा शेयर। और हाँ यार, वीडियो को लाइक तो कर दो, मैंने नहीं बोला तो करोगे नहीं क्या? अगर एक बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने से पहले उसका डिजाइन तैयार किया जाता है, उसका मैप तैयार किया जाता है, उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। बिल्कुल सेम वैसे ही अगर पब्लिक स्पीकिंग करनी है, कहीं पर जाकर के बोलना है, अपनी स्पीच तैयार करनी है, तो उससे पहले उसकी रूपरेखा को तैयार करना बहुत जरूरी होता है, उसका डिजाइन तैयार करना जरूरी होता है। और अगर एक बार उसकी रूपरेखा तैयार हो जाती है, उसकी आउटलाइन तैयार हो जाती है, तो फिर उसके बाद में उस स्पीच के अंदर हमें मटेरियल भरना बहुत ही आसान हो जाता है। मैं कहूं तो उसके अंदर जो मसाला है वो मसाला भरना बहुत ही आसान हो जाता है। आसान तरीके से हम उसके अंदर मसाला भर सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, अगर यदि आपके यहाँ पर कुछ मेहमान आए हैं और मेहमान आए हैं, उन्हें खाना परोसना है, लेकिन खाना परोसने से पहले खाना बनाना पड़ता है। और जब आप किचन में होते हैं, किचन में जब खाना बनता है तो यूटेंसिल्स इधर से उधर बिखरे हुए रहते हैं, कोई उधर है, कोई उधर है, एस्पेस्ट रहते हैं। लेकिन जैसे ही खाना बनकर के तैयार हो जाता है और अब आप डाइनिंग टेबल पर उस खाने को लेकर के आए, सजा करके एकदम नया डिनर सेट होता है, नए डिनर सेट में लाएंगे, सजा करके लाएंगे। यहाँ तक कि यदि आपको सलाद काटनी है, सलाद काट करके उस हिसाब से डिजाइन में लगा करके लेकर के आएंगे कि खाना न केवल टेस्टी लगे खाने में, बल्कि देखने में भी बहुत अच्छा लगे। तो बिल्कुल उसी प्रकार कुछ ऐसा ही होता है स्पीच का डिजाइन तैयार करना। मतलब आपके पास में शब्द हैं, आपको अपनी बात रखनी है, लेकिन किस डिजाइन में रखनी है, उसका कहने का ढंग तो अच्छा होना चाहिए। तो उसी प्रकार से आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप अपनी स्पीच की आउटलाइन कैसे तैयार करें। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो भाई, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो आपकी स्पीच है उसकी रूपरेखा बना रहे हैं, तो आपका उद्देश्य होना चाहिए जो आपकी स्पीच है उसका रिजल्ट क्या है, जो आपकी स्पीच है उसका डिजाइन क्या है, और जो आपकी स्पीच है उसका आखिर मोटिव क्या है। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी थीम तैयार कीजिएगा, अपने लॉजिक तैयार कीजिएगा, अपनी रीजनिंग तैयार कीजिएगा, और जो आपकी स्पीच है उसमें मसाला भरिएगा। और साथ में जो स्पीच है उसका कुछ सपोर्टिंग मटेरियल होगा। जब भी आप स्टेज पर जाएंगे तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो जरूरत पड़ेगी, कुछ सपोर्टिंग मटेरियल होगा, तो आप इकट्ठा कर सकें या पहले से ही लेकर के जा सकें। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ये चीज फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है जो स्पीच है उसकी आउटलाइन तैयार कैसे करें, तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। तो नंबर 1, जैसे सिंगुलरिटी मतलब विशिष्टता। आपने स्पीच तैयार कर दी है, स्पीच तैयार कर दिया, डिजाइन तैयार हो गया है, लेकिन भैया इसका कोई एक गोल स्टेटमेंट रखिएगा तैयार, जो आप एक सिंगल लाइन में डिजाइन कर सकें। यानी कि जो आपकी स्पीच है और इस स्पीच का एक सिंगल लाइन में एक मतलब निकाल लीजिएगा, गोल गोल्डन स्टेटमेंट निकाल करके रखिएगा, जिसको आप रिपीट कर सकें और अपनी स्टेज पर जाकर के बोल सकें। यानी कि एक गोल्डन स्टेटमेंट जरूरी होना चाहिए। नंबर 2, कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता। आप स्पीच बोल रहे हैं तो उसमें ऐसा ना लगे कि आप भाई साहब कहीं रुक गए हैं या कहीं प्रॉब्लम आ रही है, बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप हेजिटेट हो रहे हैं, यानी कि उसके बीच कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप शुरू कर रहे हैं कट 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 कट, यानी कि ये टॉपिक कंप्लीटली चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि शुरुआत कहीं से करिए और खत्म कहीं किया है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, कुछ ऐसी वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एडिक्वेसी मतलब पर्याप्तता। देखिए, आप स्टेज पर जाकर के बोल रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो जो आपका मैसेज है एकदम उस मैसेज को कंप्लीट तरीके से कन्वे कीजिएगा। आपकी ऑडियंस तक वो मैसेज कंप्लीटली जाना चाहिए, आधी अधूरी बात नहीं जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने स्पीच बोल दी है, आपने अपनी बात कह दी है, लेकिन ऑडियंस कंफ्यूज है, उसको पूरी बात समझ में नहीं आई है, यार इस इंसान ने बोल क्या दिया है, मैं तो समझ ही नहीं पाया ये मैसेज देना क्या चाहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब साफ शब्दों में अच्छी तरीके से आप मैसेज को कन्वे कर पाएं। जो आपकी ऑडियंस है, यानी कि आप स्टेज पर गए हैं तो आपका कुछ फायदा होना चाहिए, आपने कुछ मैसेज दिया, ऑडियंस उस मैसेज को अपने साथ घर तक लेकर के जाए। मतलब आपका मैसेज कंप्लीटली कन्वे होना चाहिए आपकी ऑडियंस तक। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिफॉर्मिटी मतलब एकरूपता। देखिए, आप स्टेज पर बोल रहे हैं तो ऐसा ना हो जो आपकी स्पीच है, आपका मैसेज है, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी ना हो। मतलब आपने शुरुआत कहीं से की है और खत्म कहीं कर रहे हैं, बात टॉपिक कुछ और है, आपने अपने घर से शुरू की, बात कहीं और जाकर के खत्म हो रही है, बात है मेल फीमेल की, आप जाकर कहीं और लेकर के गए हैं, या फिर स्टेज पर जाकर के जो टॉपिक है वो किसी और चीज का है, नेचर का है, आप जाकर के कहीं और लेकर के गए हैं। एक यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए। जो आप स्पीच बोल रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, वो सारे पॉइंट्स ना आपस में मैच होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार कहीं से बात शुरू की है, कहीं के जाकर के खत्म हो गई है, बीच में कहां से कोई बात कहां घुस गई है ये पता ही नहीं चल पा रहा है। ऐसी बात बिल्कुल भी बीच में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल आता है पैरेललिज्म मतलब समांतरता। देखिए, आप स्पीच तैयार कर रहे हैं, आपने डिजाइन बनाया है अपनी स्पीच का, तो उसके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए। देखिए, आपका टॉपिक है, उसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं या 4 पॉइंट्स हैं, उसके फिर सब पॉइंट्स है, 3 सब पॉइंट्स हैं, तो हर टॉपिक में बार बार ये समांतरता होनी चाहिए। यानी कि जैसे आपने टॉपिक बनाया तो उसके बाद आपने 5 पॉइंट, ठीक है जी, इस 5 पॉइंट के 5 सब पॉइंट्स, तो उससे होगा क्या, जो आपकी ऑडियंस है जो सामने बैठी है वो
आसानी से कनेक्ट कर पाएगी। उसको पता होगा कि यार हर पॉइंट के एक 4 पॉइंट होते हैं या 5 पॉइंट होते हैं, मतलब जो भी आपने अपनी स्पीच तैयार की है, सपोज हर पॉइंट के 2 पॉइंट्स हैं और उन 2 पॉइंट के 2-2 सब पॉइंट्स हैं, तो अपने बात की आगे जाकर के बोला तो ऑडियंस को पता होगा अच्छा इसके 2 पॉइंट्स होने वाले हैं। तो आप पूछ भी सकते हैं देखिए अब कितना बचा, तो बोलेंगे 1 बचा या 2 बचे। तो इस प्रकार से आप बात कर सकते हो, तो आपकी ऑडियंस है आपके साथ में कनेक्ट हो पाएगी इस तरीके से। उसे पता होगा कि यार इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट आने वाला है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट होगा, उसके अंदर फिर नया पॉइंट शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आपकी स्पीच का डिजाइन होना चाहिए। अब आपकी स्पीच की जो आउटलाइन है वो प्रिपेयर हो चुकी है, जो रूपरेखा है वो बन चुकी है। अब बात आती है उसके अंदर मसाला भरने की, मतलब अपनी स्पीच को डिजाइन करने की। तो कुछ तरीके हैं, देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप अपनी स्पीच को डिजाइन कैसे करें। तो यहां पर मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं, कुछ 5 तरीके हैं जिन तरीके से हम अपनी स्पीच को डिजाइन कर सकते हैं। तो एक तरीका है 3 स्टेप अप्रोच। मतलब देखिए ये बहुत बेसिक होता है और बहुत आसान होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है। देखिए स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तब भी हम इसे यूज करते हैं और बड़े बड़े जो स्पीकर्स हैं स्टेज पर जाने के बाद इसी तरीके को यानी कि 3 स्टेप अप्रोच को यूज करते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट इफेक्टिव ओपनिंग, नंबर सेकंड मेन बॉडी, नंबर थर्ड फिनोमिनल एंडिंग। मतलब इफेक्टिव ओपनिंग जो स्टार्टिंग पार्ट है स्पीच का, जो हमें ओपनिंग करने, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, देखिए इसमें क्या इंट्रोडक्शन पार्ट में 10% देना है, जो मेन बॉडी है उसमें 80% देना है और जो लास्ट कंक्लूजन पार्ट रह गया, जो एंडिंग है वहां पर 10% देना है। तो पहले पॉइंट की हम बात करें जो आपकी इफेक्टिव ओपनिंग है, तो वहां पर आप किस प्रकार से ओपनिंग करें, कुछ इस प्रकार से होना चाहिए जो आपकी ऑडियंस है, यानी कि कुछ ऐसी गोल्डन स्टेटमेंट बोलिएगा, कुछ ऐसी स्टोरी के साथ में तैयार कीजिएगा, जो कुछ ऐसी बातें बोल दीजिएगा कि आपकी ऑडियंस बोले अरे वाह यार मजा ही आ जाएगा इस स्पीकर को सुनने के बाद में, तो यार क्या बात कह दी बंदे ने। इस तरीके से बोलिएगा वहां पर जाके, यानी कि जो 10% देना है ना आपको, जो ओपनिंग करनी, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, कि आपकी ऑडियंस सोचे कि भाई साहब बड़े हिसाब से इस स्पीकर को सुनना है, यानी कि स्पीकर को सुनने के बाद में यार मजा आ जाएगा, यार ये बात क्या कह रहा है भाई साहब, इतनी नॉलेज भरी बात बोल रहा है बंदा, यार बंदे में तो बहुत ज्यादा दम है। तो इस प्रकार से अपनी उस ओपनिंग को स्टार्ट कीजिएगा। अब 10% दे दिया है, अब बात करते हैं मेन बॉडी की। यहाँ पर देना है आपको 80%। तो उसे जो मेन बॉडी है, देखिए सारा फोकस यहीं पर होना चाहिए, जो मेन मैसेज होता है वो यही होता है, जो आपकी ऑडियंस को बांध करके रखता है वो यही 80% है, जो मेन बॉडी है वहां पर। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए काफी सारे तरीके होते हैं। एक तरीका है पैरेललिज्म, जो अभी आपको मैंने बताया है कि भैया टॉपिक्स बनाए हैं, उसके फिर सब टॉपिक्स हैं, यानी कि इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, या कुछ ऐसी बातें यानी कि जिन तरीके से आप अपनी ऑडियंस को बांध करके रख सकें। नेक्स्ट 10% आता है कंक्लूजन, यानी कि फिनोमिनल एंडिंग। तो यहां पर आपको क्या करना है, इस तरीके से खत्म कीजिएगा अपनी बात को कि ऑडियंस चाहे कि यार नेक्स्ट टाइम ये स्पीकर जरूर आना चाहिए, या तो आप एक स्टोरी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, स्टोरी सुना करके बात को खत्म कर सकते हैं, या फिर कोई हंसी मजाक की बात करके कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं कि जहां पर आपकी ऑडियंस बोले यार ये बंदा नेक्स्ट टाइम कैसे आएगा। और हाँ, सारी बात खत्म करने के बाद में कॉल टू एक्शन देना बिल्कुल मत भूलिएगा, यानी कि आपने अपनी बात तो कह दिया लेकिन कॉल टू एक्शन तो दिया ही नहीं, तो यार क्या फायदा है ऐसी बात का। तो कंक्लूजन में अपनी बात कहने के बाद कॉल टू एक्शन देना बहुत जरूरी होता है। जैसे मेरा कॉल टू एक्शन क्या है कि भैया इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर। क्या है मेरा कॉल टू एक्शन कि इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन हिट जरूर कर दीजिएगा। ये मेरा कॉल टू एक्शन है। अब नेक्स्ट अगले पॉइंट पर जाते हैं, मोटिवेशनल साइंटिफिक स्पीच पैटर्न। जो ये बात कही है प्रोफेसर एलन मुनरो ने। देखिए इन्होंने क्या बताया कि पहला पॉइंट कि अपनी जो ऑडियंस है उसकी जो अटेंशन को गैदर कीजिएगा, यानी कि जो आपकी ऑडियंस है वो आप पर फोकस करने लगे कि यार बंदे की बात सुननी है, कुछ ऐसे तरीके से कीजिएगा। नहीं कुछ भी कीजिएगा लेकिन अपनी ऑडियंस की जो अटेंशन उसे गैदर कर लीजिएगा, और अपनी ऑडियंस की नीड को समझिएगा कि जो आपकी ऑडियंस है वो चाहती क्या है, आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिएगा। अब आपने अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया है, वो आपसे सेटिस्फाई भी होनी चाहिए कि हाँ यार जो हमारी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन हमें मिल गया है। हाँ बंदे में दम तो है, बंदे ने बिल्कुल सही बात बताई है, और वाकई में जो उसकी प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी ऑडियंस की जो प्रॉब्लम है, वाकई में आपने उसका सॉल्यूशन दिया है, और जो आपकी ऑडियंस आपसे सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसी पैटर्न में आता है विजुअलाइजेशन। मतलब आप बात बता रहे हैं अपनी ऑडियंस को, आपकी ऑडियंस उसको विजुअल करे, फ्यूचर में जाए कि अच्छा ऐसा हो सकता है, तो आप कुछ ऐसी बातें कीजिएगा जिससे आपकी जो ऑडियंस है विजुअल कर पाए फ्यूचर को कि हाँ ये होगा वो होगा ऐसा होगा, यानी कि फ्यूचर में विजुअलाइजेशन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉल टू एक्शन, यानी कि बात खत्म हो गई है, स्पीच कंप्लीट हो चुकी है लेकिन कॉल टू एक्शन तो दिया ही नहीं है, तो क्या फायदा ऐसी स्पीच का। तो कॉल टू एक्शन जरूर दीजिएगा। जैसे मेरा कॉल टू एक्शन क्या है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल
को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। क्या है मेरा कॉल टू एक्शन, इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। यार कर दो ना प्लीज, इसमें हम्बल रिक्वेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन हिट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल रहा है ज्ञान, और जिसको फॉलो करने के बाद में अपनी लाइफ में आप पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में। अगर इन बातों को ध्यान रखेंगे जो पहले मैंने बताई हैं और आगे जो मैं बताने वाला हूं वीडियोस में, उन चीजों को अगर फॉलो करेंगे तो आसानी से स्टेज पर जाकर एक इफेक्टिव स्पीच आप बोल सकते हैं। अगला तरीका आता है अपनी स्पीच को डिजाइन करने का, साइकोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द स्पीच। देखिए साइकोलॉजी को समझिएगा, जो आपकी ऑडियंस है या आप यानी कि जो स्टेज पर जाकर के बोल रहे हैं, जो उन दोनों की साइकोलॉजी बिल्कुल सेम है, इसलिए आसान होता है क्योंकि हम भी ह्यूमन बींग्स हैं और वो ऑडियंस भी ह्यूमन बींग्स है। तो साइकोलॉजी को समझने के बाद में अपनी स्पीच को प्रिपेयर आप आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो या फिर फाइनेंशियल हो। देखिए ये सभी चाहते हैं, फिजिकल कौन नहीं चाहता, जो आपकी ऑडियंस है वो भी चाहती है, हम भी चाहते हैं। तो ये अच्छे से कनेक्ट कर पा सकते हैं, साइकोलॉजी को अच्छे से समझ पा सकते हैं, या मेंटल तरीका है या फिर इमोशनल है या स्पिरिचुअल है या फिर फाइनेंशियल है। पैसा किसको नहीं चाहिए यार, पैसे की बात करेंगे तो ऑडियंस भी आपसे कनेक्ट हो पाएगी और आपको भी पैसा चाहिए, आपको भी समझ में आता है कि पैसे की क्या साइकोलॉजी है, जो फाइनेंशियल है इसकी क्या साइकोलॉजी है। तो इस तरीके से आप आसानी से अपनी स्पीच को तैयार कर सकते हैं, जो उसके अंदर मसाला है वो भर सकते हैं। अगला तरीका आता है अपनी स्पीच को तैयार करने का, पॉलिटीज मेथड, या फिर इसको हम जर्नी मेथड भी बोल सकते हैं। मतलब जो आपकी ऑडियंस है आप एक तरफ से पकड़ कर दूसरी तरफ लाते हैं, किसी चीज को कंपेयर करने के बाद में, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके बाद में, या फिर किसी के एडवांटेज या डिसएडवांटेज बता के कि भाई साहब पहले कंपेयर किया, क्या देखो ये इसमें है, हमारे पास ये है, इसके पास ये है, हमारे पास ये है। जैसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में अदर वर्ड का यूज करने के बाद में यूज भी करते हैं कि अदर के पास ये है, हमारे पास ये है, या फिर हम एडवांटेज या डिसएडवांटेज दिखा के कर सकते हैं कि देखो इनके पास जाएंगे तो ये डिसएडवांटेज है, हमारे पास आएंगे तो ये वाला एडवांटेज है। हम इस प्रकार की बातें करने के बाद में और ऑडियंस को इधर से उधर मूव कर सकते हैं, उसको एक जर्नी की तरह हम यूज कर सकते हैं और फिर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। मतलब सेल्स में भी यूज होता है, या फिर अपनी बातों को या मैसेज को कन्वे करने में भी यूज होता है। या फिर हम बात कर सकते हैं रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी की, यानी कि देखो यहां पर आओगे तो ये रिस्क है, इस चीज में ये रिस्क है, यहां पर ये अपॉर्चुनिटी है, यहां पर ये रिस्क है, यहां पर ये अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी को समझने के बाद में जो ऑडियंस है वो मूव हो जाएगी, अच्छा यार ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ठीक है मैं यहां चला जाता हूं, अच्छा यहां रिस्क है, नहीं नहीं नहीं, नहीं यहां नहीं जाने का है क्योंकि रिस्क है यार। या फिर हम बात कर सकते हैं प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की, देखो देखो ये प्रॉब्लम है, हमारे पास ये सॉल्यूशन, देखो ये वाली प्रॉब्लम है, हमारे पास में इसका ये सॉल्यूशन है, अच्छा तुम्हारे पास में ये प्रॉब्लम है, हमारे पास में इसका ये सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पर बात करने के बाद में ऑडियंस को हम अपनी तरफ मूव करा सकते हैं, इस तरह का टारगेट कर सकते हैं। या फिर हम बात कर सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट की, देखो इसके ये वाले कॉज हैं, ये इफेक्ट हैं, ये कॉज हैं, ये इफेक्ट हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी जो स्पीच है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला जो तरीका है अपनी स्पीच को तैयार करने का, हम इस चीज को भी यूज कर सकते हैं, वो क्या है 5W and 1H, 5 wives and 1 husband। ये क्या बोल दिया, 5 पत्नी और 1 पति। हाँ यार, मतलब क्वेश्चन से हम शुरू कर सकते हैं, कैसे 5W मतलब what, when, where, who and why, और 1H मतलब how, यानी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किसके साथ हुआ, who कैसे हुआ। तो इन क्वेश्चंस का यूज करने के बाद में, इनका आंसर देने के बाद में हम इसे यूज कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के साथ में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अपनी स्पीच की आउटलाइन कैसे तैयार करें और आउटलाइन तैयार करने के बाद मसाला कैसे भरा जाए उसके अंदर, और अपनी स्पीच को तैयार कैसे की जाए। लास्ट में आपको ध्यान रखना है, देखिए एक चीज बड़े ध्यान से ध्यान रखनी है कि देखिए आप अपनी ऑडियंस को बिल्कुल एक तो बोर ना करें, अपनी ऑडियंस की एकदम जो अटेंशन है उसको पकड़ करके रखें, और फाइनल जो बात कह रहे हैं एक कंप्लीट मैसेज आप अपनी ऑडियंस के साथ में कन्वे कर पाएं, जो पूरी बात है उसको कर पाएं। और हाँ, लास्ट में कॉल टू एक्शन बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे भाई, वो क्या है इस वीडियो का भी, कि चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा शेयर। और हाँ यार, वीडियो को लाइक तो कर दो, मैंने नहीं बोला तो करोगे नहीं क्या, तो कर दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।